भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, अपराध भी बढ़ा है, कानून व्यवस्था तो खत्म ही हो गया है। सारा राजपूत लोग चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, घर में मतलब किसी के कंट्रोल में या तो शासन हो या प्रशासन हो, किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसमें हत्या भी हुई है, तो ये एक के बाद एक घटनाएं बिहार में हो रही हैं। कोई समाधान है क्या मुख्यमंत्री? बिहार में कंपनी क्यों नहीं है? कंपनी अगर बिहार में बढ़ जाती तो यहाँ के बिहारी लोग अन्य स्टेट में नौकरी करने भटकते नहीं जाएंगे। इस पर भटक रहे हैं, बेरोजगारी है, शराब की हालत। सरकार आएगी तो नौजुवकों के रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान जी की सरकार आएगी तो न सिर्फ रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान जी पूरा बिहार के लोगों के दुख दर्द में हर जगह जाने का हत्या हुआ है, ये सिर्फ बारे की घटना नहीं है, पूरे बिहार में विधायक नहीं जा रहे, लेकिन हमारे आदरणीय भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, अपराध भी बढ़ा है। लगातार 9 घटनाएं हुई है, हत्या शासन हो या प्रशासन हो, किसी के कंट्रोल में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। आज चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं यहाँ पर। बिहार में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, अपराध भी बढ़ा है, कानून व्यवस्था तो खत्म ही हो गया है। मतलब किसी के कंट्रोल में या तो शासन हो या प्रशासन हो, किसी के कंट्रोल में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। सारे अपराधी बाहर हो गए हैं, नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। इसीलिए इस बिहार की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। जिस लालू यादव को हटाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति किए, उसको हटा के मुख्यमंत्री बने, और जब इनको जाने का समय आया तो फिर ये लालू जी के बच्चे को यानी लालू जी को स्थापित कर गए। तो फिर आपने फिर से राज्य को वही अपराध, अत्याचार, बलात्कार, लूट मार, ये सब के गर्त में आपने धकेल दिया है। तो इन सब के खिलाफ हम लोग जनता को जगाने के लिए, इनकी सारी कहानी जनता को कहने के लिए, अभी जिस तरह आरा में हत्या हुआ, ये सिर्फ बारे की घटना नहीं है, पूरे बिहार में घट रही है। अब फिर लोग वही असुरक्षा की भावना आ गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम निकलेंगे तो लौट के घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हालत है। युवा रोड पर भटक रहे हैं, बेरोजगारी है, शराब की हालत देख लिए, नवयुवक सब स्मैक में जा रहे हैं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं। तो इसी सब के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आए हुए हैं। अपना ज्ञापन देंगे डीएम को, बताएंगे भाई आप ठीक करिए, और नहीं तो हम लोग चरणबंद आंदोलन करेंगे। जी, अगर मान लीजिए चिराग पासवान की सरकार आएगी तो नौजुवकों के रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान जी की सरकार आएगी तो न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि पढ़ाई से रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य, मैंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान के लिए काम होगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा। इस बिहार में सारा कुछ है, कच्चा माल की कमी नहीं, 12 माह से बनने वाली नदियां हैं इस बिहार में। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की गलत नीति के कारण हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। हम बूढ़े लोग अकेले का अकेले रह जाते हैं। बिहार में सारी व्यवस्थाएं अगर इसको सही ढंग से रूप दिया जाए तो ये बिहार हमारा फिर स्वर्णिम बिहार होगा। जो बिहार में भ्रष्टाचारी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके बाद क्या होता है कि दिन दहाड़ लोगों की गोली लग जाती है। इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार तो उसी की सरकार है ना, तो एक्शन नहीं लेगी। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सारे जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन से हम लोग मिले हैं, और उसके बाद आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए, लोगों को सुरक्षा दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि चरणबद्ध आंदोलन करके आपको गद्दी से उतारेंगे और चिराग जी को बैठाएंगे, ताकि नया बिहार बन सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो, सारी फर्स्ट हो सके। एक और सवाल है आपसे कि हमारे जितने भी नौजुवक जो लोग हैं वो बोलते हैं कि बिहार में कंपनी क्यों नहीं है? कंपनी अगर बिहार में बढ़ जाती तो यहाँ के बिहारी लोग अन्य स्टेट में नौकरी करने भटकते नहीं जाएंगे। इस पर क्या कहना है? आपका कहना है बिहार में कोई कंपनी क्यों नहीं आती जी? तो बिहार में कंपनी कैसे आएगी? बिहार की कंपनी से रंगदारी मांगा जाता है जी। बिहार की कंपनी को जमीन, बिजली, पानी की सुविधा नहीं दी जाती है। बिहार के जो कंपनी आएंगे उसके लोगों को अपहरण कर लिया जाता है। तो कंपनी नहीं है। ये सरकार के हटते ही आपने देखा 15-30 साल की सरकार में और कुव्यवस्था बढ़ी है, कानून व्यवस्था और खराब हुई है। इस सरकार के हटते ही सारी व्यवस्थाएं स्वतः सुदृढ़ हो जाएंगी, और अनेक तरह के उद्योगपति, अनेक तरह के कंपनियां आएंगी, यहाँ उद्योग लगाएंगे और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी का प्रयास हमारे चिराग जी कर रहे हैं।